अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों को पता है कि आजकल सिंध पाकिस्तान का एक हिस्सा है। सिंध का नाम सुनकर जो तस्वर हमारे जहन में आता है वो उसी छोटे से मुल्क का तस्वर होता है जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन 1300 साल पहले सिंध का इतलाक़ जिस इलाके पर होता था वो बहुत लंबा और चौड़ा था। इस्लाम से पहले राजा दाहिर की हुकूमत के ज़माने में जिस मुल्क को सिंध के नाम से मौसूम करते थे वो समत मगरब में मकरान तक, जनूब में बहर अरब और गुजरात तक, मशरक़ में मौजूदा मालवा के वस्त और राजपूताना और शुमाल में मुल्तान से गुजरकर जनूबी पंजाब के अंदर तक वसी था और अरब मौरखीन इस सारे इलाके को सिंध कहते थे। फिर ये मुल्क इतना कदीम है कि इसके मुतल्लिक़ ये भी नहीं बयान किया जा सकता कि कब से है और इसके नाम में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई। फिर तारीख़ से इतना पता चलता है कि आज से हज़ारों साल पहले जब आर्या इस मुल्क में आए तो उन्होंने इसका नाम सिंधु रखा। लेकिन मैं बताता चलूँ कि आर्या आए उससे पहले भी यहाँ पे कुछ कौमें आबाद थी जिनमें कुछ कोल थे, संथाल थे और दरावर जो यहाँ के कदीम बाशिंदे थे वो भी यहाँ पर रहते थे। तो क्योंकि वो अपनी ज़बानों में दरिया को सिंधु कहते थे, जो आर्या थे वो अपनी ज़बान में दरिया को सिंधु कहते थे। इब्तदा वो उस मुल्क को सिंधु कहते रहे मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उसे सिंध कहने लगे। ये नाम इस कदर मकबूल हुआ कि हज़ारों साल गुजर जाने पर भी इसका नाम सिंध ही है। कहते हैं कि शुरू में आर्यों ने सिंध के इधर जितने मुल्क फतह किए उन्होंने सबका नाम सिंध ही रखा। यहाँ तक कि पंजाब की सरहद से आगे बढ़ गए मगर नाम में कोई तब्दीली न हुई। जब गंगा तक पहुँचकर रुक गए तो उसका नाम आर्यावर्त रखा। मगर हिंदुस्तान से बाहर इस नाम को शोहरत हासिल न हुई। ईरानियों ने अपने लहजे में सिंध को हिंद कर डाला और यूनानियों ने है को इसके करीब अल मुखरज हर्फ हमज़ा से बदल कर इंद कर दिया। रोमन में ये लफ्ज़ इंद से इंदिया हुआ और अंग्रेज़ी ज़बान में चूँकि दाल नहीं इसलिए वो इंडिया बन गया। सिंध का एक बहुत ही पुराना तारीख़दान मौरख जिसने पहली किताब सिंध की तारीख़ पर लिखी तहफ़तुल इकराम, लेकिन उससे पहले भी चचनामा जो सिंध की किताब है वो उससे पहले थी और ये उसके बाद तहफ़तुल इकराम जो किताब है उसमें मीर अली शेर कानिया खटवी ने अपने मशहूर किताब तहफ़तुल इकराम के मुकदमे में सिंध के नाम पर बहस करते हुए लिखा कि मुल्क सिंध का ये नाम आम बिन नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे हिंद के भाई सिंध के नाम पर मशहूर हुआ। रोए ज़मीन के ममालिक में से ये 43वें मुल्क का नाम है। पहले इक़लीम इसके शुमाल से और दूसरे उसके वस्त से गुज़रती है। अच्छा, ये तो कुछ थी तारीख़। अभी कुछ सिंध के मौजूदा हालात या मौजूदा हदूद पर भी बात कर लेते हैं कि सिंध की मौजूदा हदूद ये है कि इसके शुमाल की तरफ पंजाब और बलूचिस्तान, शुमाली मगरब की जानिब को कोहे हालार बलूचिस्तान से अलहदा करता है। मशरक़ की तरफ रियासत जोधपुर, भावलपुर और जैसलमेर, जनूब में कच्छ का रेगिस्तान और बहरे अरब को हालार और बलूचिस्तान है। सिंध का कुल रकबा 54,408 मील और 1,40,915 किलोमीटर है और इसकी 24 अजला, 119 टाउन्स और 108 यूनियन काउंसिल्स है। सिंध के मशहूर शहर हैं जिनमें से एक है कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, सांगढ़, खैरपुर, नौशेर फिरोज़, बदीन, थरपारकर, लाड़काना, सखर, रोहड़ी, ठट्टा, शिकारपुर और जैकबाबाद। सिंध का खिता 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्से को बालाई सिंध और दूसरे को ज़ेरे सिंध कहते हैं। बालाई सिंध को शुमाली सिंध और ज़ेरे सिंध को जनूबी सिंध भी कहते हैं। सरजमीन सिंध में जो दरिया बहता है उसे मेहरान और दरियाए सिंध भी कहते हैं। ये दरिया मुल्क तिब्बत के लास पहाड़ से निकलकर कश्मीर, पंजाब और सूबा सरहद से चलकर मिठन कोट के करीब 5 दरिया पंजाब में शामिल होकर कश्मीर शहर के करीब सिंध में दाखिल होता है और जनूब मगरब में 700 मील बहकर केटी बंदर के मुतसिल कई शाखों में तकसीम होकर मैदानों में बहता हुआ बहरी अरब में गिरता है। सिंध की कौमी ज़बान सिंधी है। इस ज़बान का रस्मुल खिता अरबी से मिलता है। मुख्तलिफ खितों के लहजे अलग अलग है लेकिन तलफ़्फ़ुज़ में शीरीनत और लहजे में एक दिलकशी पाई जाती है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि सिंध की ज़बान जो है वो भी सिंध की तरह बहुत ही ज़्यादा कदीम है और इसकी भी तारीख़ बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सिंध की तारीख़ पर आगे चल के बहुत से वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।